नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए एवेन्यू सुपरमार्ट के या फिर डी मार्ट की, उनके नतीजे आ चुके हैं। नतीजे दोस्तों बहुत सुपर रहे हैं और हमें क्या देखने को मिल सकता है। मंडे क्या गैप अप ओपनिंग होगा या फिर प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ चुका है। फ्रेश एंट्री वाली है, क्या करना चाहिए और अल्टीमेट रिजल्ट क्या देखने को मिल रहे हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और हमें क्या कुछ अनाउंसमेंट फर्दर देखने को मिल रहा है बाय द मैनेजमेंट। पूरा दोस्तों जो चर्चा है इसी वीडियो में होगी। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ द एनालिसिस एंड द न्यूज़ बिगिंस। ऐसे छोटी सी अनाउंसमेंट है, आज 8 बजे शाम को हाजिर हो जाइएगा। बिकॉज आपको पता है कि शाम को मेरी क्यूने की जो वीडियो आ रही है, 30,000 के पोर्टफोलियो में आप आराम से पैसा कमा सकते हैं। बिगनर्स के लिए दोस्तों मैं 30,000 का पोर्टफोलियो लाने वाला हूँ। तो इन सब वीडियो को एक्सेस करने के लिए आप मेरे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं। नाउ द न्यूज़ एंड एनालिसिस बिगिंस। ओके फ्रेंड्स, मैंने सीधा डाउनलोड किया है ऑफिशियल वेबसाइट फ्रॉम बीएससी इंडिया। उधर से मैंने रिजल्ट डाउनलोड किया है। उसके बाद आपके सामने पढ़ रहा हूँ इनके परफॉर्मेंस कैसे रहे। तो जूम कर दूँ, नाउ इट्स बेटर आई गेस। ओके, तो दोस्तों ये इनके रिजल्ट हैं। आप देख सकते हैं कि अगर सबसे पहले मैं ईयर टू ईयर कंपेयर करूंगा कि सालाना क्या ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आपको पता है कि डीमार्ट बहुत बड़ी कंपनी है, 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप को इसने टच किया था। उसके प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो गाइस, पहले कंपनी के सेल्स की बात की जाए, सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेल्स ही बताते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। तो भाई 2019 की बात की जाए तो कंपनी दिसंबर क्वार्टर की 2020 है, तो कंपनी के सेल्स कितने थे दोस्तों, सब रुपीज़ इन करोड़ से 6,758 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। 6,700 करोड़ से भी ऊपर कंपनी ने सेल्स दर्ज किए थे। जो 2020 की बात की जाए दोस्तों, हमें एक अच्छे खासे जंप देखने को मिल रहे हैं, 7,481 करोड़ देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात की जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो हमें उधर पे भी अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है और ईयर ऑन ईयर शानदार जंप दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों इसमें एक हिडन बात यह है कि आपको पता है कि फेस्टिवल का मौका था, माहौल था, इसलिए सेल्स थोड़े से और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नेवरदिलेस मार्केट में जितना पैनिक था कि अब मार्केट डूब जाएगा, कोविड सबको खत्म कर देगा, उस हिसाब से मुझे सेल्स भी काफ़ी जस्टिफाई देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के एक्सपेंशन देखना बनता है, कंपनी के एक्सपेंसेस कितने देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, आपको पता ही है। कंपनी खर्चे होते हैं, आपको पता है कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, फाइनेंशियल कॉस्ट है, वो सबको एडजस्ट करने के बाद जो टोटल एक्सपेंसेस हैं, आप देख सकते हैं कि जो कंपनी के ईयर टू ईयर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और क्वार्टर क्वार्टर भी दोस्तों हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो खर्चे हैं वो बढ़ गए हैं। बात की जाए पिछले साल से 6,200 करोड़ से 6,800 करोड़ हो चुके हैं और ईयर टू ईयर और क्वार्टर क्वार्टर बम्पर हमें खर्चे में जम देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब का दोस्तों हमें एडजस्टमेंट के बाद, टैक्स एक्सपेंसेस देखने के बाद जो नेट प्रॉफिट होती है वो असल कमाई होती है। कंपनी के रेवेन्यू कैसे रहे, कंपनी के प्रॉफिट कैसे रहे। तो कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो ह्यूज दिखाई पड़ा दोस्तों, 394 करोड़ से कंपनी के प्रॉफिट 470 करोड़ के हो चुके हैं, जो कि माइंड ब्लोइंग बात है एकदम दोस्तों। ये टॉप क्लास बातें बोलना चाहता हूँ। और बात की जाए ईयर टू ईयर तो बढ़िया है, लेकिन जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो और ही बढ़िया है। आपको पता है कि Q2, Q1 और Q3 अभी तक हमें देखने को मिल रहे हैं, इसके बाद Q4 आएंगे। तो उस हिसाब से कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन रिकवरी दिखाई है। और दोस्तों कंपनी की जो परफॉर्मेंस की बात की जाए एकदम थम्स अप है। इनके ईयर टू ईयर मुझे काफ़ी बेहतरीन लगे, बिकॉज मुझे पता था कि कंपनी के जो लास्ट क्वार्टर है उससे बेटर रहेंगे। लेकिन ईयर ऑन ईयर में दोस्तों अच्छा खासा जंप कंपनी को और पुश कर सकता है। और फटाफट दोस्तों रिजल्ट तो काफ़ी बेहतरीन है। इनके एक बार EPS चेक कर लेते हैं, जो कि होता है अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे हैं। बेसिक आप देख सकते हैं, तो बेसिक भी दोस्तों 6.30 से कितना हो चुका है, 7.26। और हमें एक बात की जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो भाई डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब शानदार कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किए हैं। अब क्या मंडे को क्या गैप अप ओपनिंग होगा, क्या 3500 4000 बात कीजिए दोस्तों, 4,3700 क्या देखने को मिलेगा, फटाफट दोस्तों उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कंपनी के परफॉर्मेंस की बात कीजिए, एवेन्यू सुपरमार्ट की मैं शेयर प्राइस की बात कर रहा हूँ, तो भाई 46 रुपया देखने को मिल रहा है। इसका मतलब लास्ट डे दोस्तों 3,000 का एक रेजिस्टेंस बस खाते खाते बच गया। 2932 इसके लो दिखाई पड़ रहे हैं। 52 वीक लो देख सकते हैं 1700 था और 52 वीक हाई रिसेंटली इसने टच किया था 3100 के लगभग। इसका मतलब आप एज्यूम कर सकते हैं कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के करीब है। अभी तक देखना बनता है कि क्या वैल्यूएशन है। तो वैल्यूएशन की बात की जाए तो भैया मार्केट कैप बहुत ही शानदार है। अप्रॉक्स 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप, बहुत ही रेपुटेड क्लब की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। डिविडेंड एक भी नहीं बढ़ती है, पूरा ग्रोथ मेकिंग कंपनी है। इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो इटसेल्फ बहुत बड़ी है। आपको पता है कोई बिग प्लेयर्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। बिग बाजार था तो भाई उनमें बहुत ही पिटाई देखने को मिली, इसीलिए रिलायंस एक हो सकता है और एवेन्यू सुपरमार्ट। और जिस हिसाब से रिलायंस के ऊपर एक दोस्तों काल नाच रहा है, शनि बन के अमेजोन नाच रहा है, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में बहुत ही लिस्ट प्लेयर ही है। तो इसीलिए मार्केट का पी जो इंडस्ट्री पी है बहुत ही हाई है, लेकिन उससे भी बहुत ही प्राइम है। बिकॉज इनके वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ये महंगे ज़रूर हैं, लेकिन दोस्तों इनके जो क्वालिटी है और इनके जो बिज़नेस है काफ़ी डायनेमिक है, काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी स्ट्रांग है, मैनेजमेंट भी काफ़ी लॉयल है। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन जस्टिफाई करते हैं। और जब तक रिलायंस बड़ी कंपनी तो ऑफकोर्स इससे है, लेकिन
वो अनलिस्टेड मार्केट में अनलिस्टेड मार्केट से लिस्टेड मार्केट में शिफ्ट नहीं कर देती हैं, तब तक मुझे मार्केट में दोस्तों 2 ही 3 प्लेयर दिखाई पड़ेंगे। तो डी-मार्ट और रिलायंस ट्रेंड की बात की जाए, रिलायंस सुपरमार्ट की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी की लिस्टेड मार्केट में एवेन्यू सुपरमार्ट बहुत ही ब्रेक कर रही है, तो उस हिसाब से वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं, लेकिन फिर भी लोग इसमें खरीदारी कर रहे हैं। डिलीवरी से में 30% के लगभग दिखाई पड़ी, जो कि ओके ओके टाइप्स दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है और मार्केट को इस रिजल्ट को एटलीस्ट एक्नॉलेज करना चाहिए। यस, ये जो रैली आई थी, ये रैली इसलिए आई थी बिकॉज मार्केट ही बहुत तेज़ था और मार्केट में एक अच्छी खासी रैली की वजह से इसने अपने ऑल टाइम हाई को भी टच किया था। अब यहाँ पे दोस्तों रिजल्ट तो मुझे पर्सनली मैं बोलूँ तो काफ़ी बेहतरीन दिखाई पड़ रहे हैं और एटलीस्ट मैं 3 से 4-5% का एक गैप अप ओपनिंग उम्मीद कर रहा हूँ। लेकिन यस, ये भी हो सकता है कि इसके बाद और भी फायर होते हुए देखने को मिले। आपके पास है, एकदम माल दबा कर बैठिए, एकदम बेचने की जल्दबाजी मत करिएगा। अगर ऑपरेटर उल्टा गेम खेलते हैं, मान लीजिए प्राइस को गिराते हैं, तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी ऐसे स्टॉक को लोअर लेवल पर खरीदने के लिए। ऐसे स्टॉक दोस्तों आपको मौका बार बार नहीं देते और मौका तो देते भी नहीं है और साथ साथ भागते भी हैं, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होता है। इक्विटी मार्केट में आपने देखा कि कैसे ग्रोथ पे बेट करने से आपको सीधा बेनिफिट होता है। तो एनीवेज कंपनी बहुत अच्छी है और रिजल्ट दोस्तों मुझे पर्सनली मैं बोलूँ ऐसे लॉन्ग टर्म भी बहुत अच्छा लगेगा, शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज इतनी रिकवरी करना और इतने प्रॉफिट जनरेट करना विद प्रॉपर रेवेन्यू, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो यस, ये तो दोस्तों जितने भी न्यूज़ थे रिजल्ट फैक्टर इन थे, लेकिन ईयर टू ईयर का जो अच्छा खासा जंप है ये मुझे और भी बेहतरीन दिखाई पड़ रहे हैं और मुझे लगता है कंपनी और भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। आपके पास दोस्तों अगर है, मैंने बोल दिया कि आपको बेचने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो एक गैप अप ओपनिंग अगर होता है तो उधर पे आप चाहें तो इसको अवॉइड करिए। ऑल टाइम हाई पे लेके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप ले सकते हैं, आप अपना एसएल भी लगा सकते हैं। जो प्रीवियस डे का लो था दोस्तों, उससे 20 रुपये कम आपका एसएल होना चाहिए, फर्दर पोजीशन बना सकते हैं जहाँ पे आपको अप जाने की संभावना है। लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो पहले ट्रेडर लोगों को काम कर लेने दीजिए, उसके बाद निवेशक घुसते हैं। आपने देखा कि ब्रिटानिया में कैसे हुआ, 4,000 तक ले गया गया उनकी न्यूज़ के बाद, उसके बाद आज 3500 में कोई पूछ नहीं रहा है। तो यही होता है, न्यूज़ ठंडा होने के बाद वही स्टॉक आपको सस्ते भाव में मिलने के अनुमान होते हैं, गारंटी कोई बात का नहीं होता है। तो मैंने बोल दिया, अगर आप एंट्री करते भी हैं तो एसएल ट्रेडर का काम करिए, नहीं करते हैं तो देख सकते हैं थोड़ा सा ठंडा होता है तो बेटर हो सकता है, लेकिन अगर एंट्री करते हैं तो बिना एसएल का काम मत करिएगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बहुत बढ़िया सॉलिड स्टॉक है, लेकिन अगर आपके पास है तो होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छा स्टॉक है। दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाले टाइम का ये और ही बड़ी कंपनी बन सकती है। और टाइमिंग दैट्स द शॉर्ट वीडियो कवरिंग कि क्या इनकी फिनेंशियल्स देखने को मिल रहे हैं और मुझे काफ़ी बेहतरीन दिखाई पड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि इनमें और भी एक विस्फोट होना बाकी है। और आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बिकॉज आपने बहुत ही अच्छी कंपनी को होल्ड किया है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द शॉर्ट वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों तो याद से सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करिए, कुछ को रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करें। वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।